18 के मेगा एग्जिट पोल में तेलंगाना चौंकाने वाले नतीजे दिखा रहा है और तेलंगाना की 17 सीटों में बीजेपी 7 से 10 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी खबर भी है इस वक्त की। ये बड़ी खबर, बड़ी जीत का बड़ा संकेत यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को 17 सीटों पर जब चुनाव बीजेपी ने लड़ा था तो महज 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और अब ये 5 से 8 सीटों की तरफ जाती हुई नजर आती है। और ये फैक्ट फ्लोर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फैक्ट फ्लोर के हिसाब से बीजेपी को 7 में से 10 सीटें हुए मिलती नजर आती हैं, तो वहीं पर आप देखिए 7 में से 10 सीटों का होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। जो इस वक्त आप फैक्ट फ्लोर में देख रहे हैं हमारे पास में, वहां बीजेपी को 7 में से 10 सीटें पिछली बार दूर दूर तक नहीं छुपाई थी, वहीं कांग्रेस को महज 5 में से 8 सीटों पर संतोष यहां पर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दक्षिण भारत कितना खास रहा, वो उनके लंबे दौरों के जरिए जिस तरह से फोकस किया वो प्रशांत सबने देखा था। और ये दक्षिण भारत से आते हुए आंकड़े और जिस तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई थी कि दक्षिण भारत में अब उसे अपने आंकड़ों को और बढ़ाना है, और ये तेलंगाना से आता हुआ आंकड़ा भी इसी ओर इशारा करता है कि एनडीए को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और तेलंगाना का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में 7 से 10 सीटें 17 में से बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के पक्ष में महज 5 से 7 सीटें जाती दिखाई दे रही है। 5 से 8 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के पास, अन्य के पास 3 से 5 सीटें जा सकती है, और यह एक बड़ा आंकड़ा है जो तेलंगाना से इस वक्त सामने आ रहा है। और तमाम हमारे वो गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय जी, जिस तरह से बीजेपी ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार एनडीए 400 पार, क्या ये बैकफायर करता दिखाई दिया आत्मविश्वास की वजह से, या फिर जो विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बनाया कि ये तो ऐसे में संविधान बदल देंगे, क्या इन बातों का कुछ असर पड़ा, या ओवरऑल असेसमेंट के बाद लोगों ने मतदान कर दिया और रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हो रहा है? कभी भी ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। ये देश की जनता ने इस बार फिर से साबित कर दिया। एक संविधान की जो मर्यादा होती है, हाथ में गुटखा लेके वो कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं आपको बताऊं कि संविधान बदलने की शुरुआत कब हुई थी। 13 अप्रैल 1976 को स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, और उस बैठक में यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती की जाएगी, और इंदिरा जी के चुनाव को चूंकि चुनौती दी गई थी न्यायालयों में, इसलिए एक प्रावधान ये भी स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी कि चुनावी याचिकाओं पर न्यायालय कोई फैसला नहीं ले पाएगी। तो ऐसे लोग जब संविधान बदलने और दूसरे पे आरोप लगाते हैं तो दावे और वादे खोखले लगते हैं। जनता ने, अगर ये एग्जिट पोल से हमें कोई संकेत मिल रहा है तो जनता ने इस ओर बता दिया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा दक्षिण भारत के जो इनरोड्स बीजेपी कर रही है, और ये एक्सपेक्टेड था। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी वर्षों से बहुत मेहनत कर रही है। केरल में अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंद कुमार जी से लेके बहुत सारे लोग वहां बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। दूसरी बात, तमिलनाडु को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने रडार पे लिया, और जो इंटरनेशनल गेस्ट आए उनको ले जाने से लेके तमिलनाडु के धार्मिक स्थलों से, तीर्थ स्थलों से लेकर जितने दौरे प्रधानमंत्री ने वहां किए, यहां तक कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो 10 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसमें भी तमिलनाडु के राम से जुड़े हुए क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका प्रभाव नतीजों में नजर आया। लौटेंगे आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, कहां है इंडिया गठबंधन? दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मेहनत नहीं की, या फिर मोदी सरकार की जो मेहनत थी वो जमीनी स्तर पर आंकड़ों के तौर पर सामने आ रही है? अनंत विजय जी से इस बारे में एग्री करूंगा कि बीजेपी ने डेफिनेटली प्रयास किया दक्षिण भारत में, बहुत सारी रैलीज, बहुत सारे इवेंट्स प्राइम मिनिस्टर ने भी करे, तमिलनाडु का इन्होंने मेंशन करा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों ने वो एक्सेप्टेबिलिटी, वो रिजल्ट्स जब आएंगे तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर को या बीजेपी को मिलेगी। ये मैं बड़ी क्रिटिकली कह रहा हूँ। द्रविडियन पॉलिटिक्स है, वहाँ पे अलग मुद्दे हैं,
वहाँ पे अलग तरीके की बयानबाजी हुई। बीजेपी ने उस बयानबाजी को भी, सनातन के खिलाफ भी एक नेता ने कुछ बोला, तो कहीं ना कहीं दलित वोट का कंसोलिडेशन और दलित पॉलिटिक्स वहाँ पे उभर करके फिर से भारी तरीके से आई है। AIADMK जयललिता जी के जाने के बाद उतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा नहीं है और बीजेपी से उसका टाई अप भी नहीं है। इसलिए तमिलनाडु में रिजल्ट मुझे नहीं लगता कोई इनरोड्स बीजेपी बना पाएगी। लेकिन अगर उत्तर की बात करें विवेक जी, तो उत्तर भारत में आरजेडी एक बड़ा फैक्टर थी बिहार में, और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इन तमाम एग्जिट पोल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा और देश में INDIA गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीत लेगा। तेजस्वी जी, बिहार में आपने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, हेल्थ इश्यूज थे फिर भी आप डटे रहे, क्या नंबर्स है? जो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का जो दर्द है, उस दर्द के आगे ये कुछ नहीं है। और जब संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खत्म करने की बात आ गई तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ेगा। और जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। लेकिन बिहार से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इंडिया को, कितना नंबर आप देते हैं तेजस्वी जी? आप देखिए, किसी भी कीमत से बिहार में जो है 20-25 सीटों से कम हम नहीं आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।